जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे 7 अगस्त को कर्क राशि में आ जाएंगे। देखिए शुक्र अभी वक्री हुए हैं 23 जुलाई को और सिंह राशि में वक्री हो चुके हैं, लेकिन अब वो वक्री स्थिति में 7 अगस्त को राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में चले जाएंगे, क्योंकि वक्री हुए हैं तो पीछे की तरफ आते हैं। ठीक है, उसके बाद शुक्र करेंगे राशि परिवर्तन 2 अक्टूबर को, फिर से सिंह राशि में जाएंगे। मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। देखिए पहले शुक्र जाएंगे कर्क राशि में, वहीं वक्रीगत स्थिति में रहेंगे। उसके बाद 4 सितंबर को वो उसी राशि में यानी कर्क राशि में मार्गी हो जाएंगे। उसके बाद जो दोबारा राशि परिवर्तन करेंगे वो करेंगे 2 अक्टूबर को, फिर से वो चले जाएंगे सिंह राशि में। तो मतलब शुक्र की स्थिति काफी 2-2.5 महीने ऐसे ही रहेगी, तो हमारी राशि पे तो इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि शुक्र जो है सौंदर्यता के कारक ग्रह हैं, यानी कि सुखों के ग्रह हैं। अगर सुखों की बात करी जाती है तो शुक्र को ही कहा जाता है कि अगर आपकी कुंडली में शुक्र बहुत अच्छे हैं तो आपको सुखों में कोई कमी नहीं आती है, और हर कोई सुखों की ही तलाश कर रहा है। यानी कि अगर आपका बुटीक का काम है, आपके सौंदर्य का काम कुछ करते हैं, या कॉस्मेटिक का काम करते हैं, या किसी भी तरह की फैशन जगत से आप कनेक्ट हैं, या मीडिया का काम है, फोटोग्राफी का काम है, तो शुक्र ही प्रदान करते हैं। तो शुक्र की स्थिति अगर आपकी कुंडली में अच्छी है तो आपको ज़रूर बेनिफिट होता है और आप इसी लाइन में कुछ अच्छा करते हैं। लेकिन वहीं अगर शुक्र आपका कमज़ोर स्थिति में है तो उसमें आपको स्ट्रगल बढ़ जाता है और सुखों के लिए आप जीवन पर्यंत लड़ाई लड़ते हैं। तो शुक्र का हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण एक स्थान होता है। तो उसका जब राशि परिवर्तन इस तरह का होगा, पहले वक्री फिर मार्गी, तो फिर दोबारा से राशि परिवर्तन, तो कैसा रहेगा प्रभाव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेष से लेकर मीन तक की राशि के बारे में कि शुक्र जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं तो हमारी राशि पे क्या कुछ लेके आए हैं। देखिए राशिफल स्टार्ट करने से पहले जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि ये जो राशिफल देखिए आप चंद्र राशि के अकॉर्डिंग देखिए, क्योंकि ग्रहों का जो गोचर होता है वो चंद्र राशि के अकॉर्डिंग ही होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मेष राशि से लेते हैं कि मेष राशि में शुक्र क्या देंगे, यानी कि क्या हमारे जीवन में बदलाव आएंगे 2.5-3 महीने, या क्या हमें उपलब्धि तो नहीं मिलेगी कोई। तो देखिए पहले समझते हैं शुक्र कहाँ के स्वामी है। मेष राशि में शुक्र है एक तो दूसरे स्थान के स्वामी, और एक है सप्तम स्थान के स्वामी होके चतुर्थ भाव में यानी सुखों के भाव में ही भ्रमण कर रहे हैं। तो आपके लिए तो बहुत अच्छा टाइम है, सुखों में वृद्धि, कोई नया काम आप स्टार्ट कर सकते हैं, आपके सुखों में वृद्धि तो होगी और आपके सम्मान में भी वृद्धि होगी। नया वाहन लेना है, प्रॉपर्टी का विवाद है, या किसी भी तरीके से कहीं से नई शुरुआत करनी है, काम की करनी है, जॉब चेंज करना है, तो आपके तो सुखों में वृद्धि ही होगी, क्योंकि चतुर्थ भाव स्वयं में सुखों का होता है। माता से विशेष आपका लगाव बढ़ेगा और माता के स्वास्थ्य में भी आपकी जो कमी आ गई थी वो दूर हो जाएगी। सुखों के लिए जो आप प्रयास कर रहे हैं, यानी घर में किसी भी तरीके का चाहते हैं, कोई वाहन आ जाए या प्रॉपर्टी का कुछ आप लेन देन करना चाहते हैं, तो वो ये तो आपको करवाने आए हैं शुक्र महाराज। तो आपके लिए टाइम अच्छा है। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखिए आपके जो पार्टनर हैं, यानी कि जो आप जीवन साथी जो हैं, क्योंकि सप्तम के भाव के भी हैं, उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, वरना धन वृद्धि का ये टाइम है। वही बात करते हैं वृषभ राशि। देखिए वृषभ राशि के स्वयं में स्वामी शुक्र हैं, तो कहाँ के हैं, तो लग्न के स्वामी हैं, एक छठे भाव के स्वामी होकर शुक्र करेंगे तीसरे भाव में भ्रमण। अब तीसरा भाव यानी तीसरा भाव तो वैसे भी कुटुंब से रिलेटेड होता है, यानी छोटे भाई बहन, यात्रा का होता है, पराक्रम का होता है। तो शुक्र जब वहाँ आएंगे तो पराक्रम में वृद्धि होगी, आपका जो व्यक्तित्व है वो निखर के आएगा, आपके अंदर एक ऊर्जा आएगी और व्यक्तित्व में एक चमक आएगी। यानी शुक्र आपको काफी कुछ देंगे, लेकिन वहीं से आपको ये ध्यान रखना है छठे के भी मालिक हैं, तो थोड़ा सा आपकी हेल्थ के इशू हो सकते हैं, शुक्र जनित आपको रोग हो सकते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उस बात का ध्यान रखिए। वरना आपके पराक्रम में वृद्धि तो है, यात्राओं से लाभ है, भाई बहनों से अच्छे मधुर संबंध बनेंगे और यात्राओं से आपको लाभ भी होगा, सम्मान भी मिलेगा। बस यही थोड़ा सा ध्यान रखना है कि स्वास्थ्य आपका थोड़ा सा कमजोर हो सकता है, वरना शुक्र आप ही की राशि के स्वामी है, थोड़ा वक्री है, इसलिए स्वास्थ्य रिलेटेड आपको दिक्कत होगी। और आपके जो माता पिता से प्रॉब्लम चल रही थी वो दूर हो जाएगी, पराक्रम में वृद्धि होगी, तो आप अपनी वाणी से काफ़ी अच्छा काम कर लेंगे। यानी कि आपके अंदर एक ओज आएगा, एक चमक आएगी, जिस वजह से आपकी वाणी से सम्मोहित होकर आपके सारे काम भी
एक तरह से होते चले जाएंगे, तो टाइम आपके लिए अच्छा ही जाएगा। वहीं बात करते हैं मिथुन राशि की। देखिए, शुक्र हैं एक तो 12वें स्थान के स्वामी और पंचम स्थान के स्वामी होकर आपके दूसरे भाव में भ्रमण कर रहे हैं। दूसरा भाव तो स्वयं में धन का भाव, वाणी का भाव होता है, तो यानी कि आपकी वाणी में तो एक हो जाएगा, एक विश्वास आएगा कि हम कुछ कर सकते हैं, हम काम कर सकते हैं, या हम तरह तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकते हैं। मतलब एक तरह का आप एक के साथ 4 काम भी करना शुरू कर देंगे और धन के नए स्रोत भी आप बना लेंगे। कुटुंब का भाव भी है, वाणी का भाव भी है, तो कहीं ना कहीं वाणी आपकी बहुत मधुर हो जाएगी। धन भाव के कारण आपके धन में वृद्धि होगी, एक से ज़्यादा आपके आय के स्रोत बनेंगे। बस ध्यान रखना है, बेफिजूल की खर्चा तो ज़रूर होगा, क्योंकि 12वें के भी स्थान के स्वामी हैं। आप अगर विदेश से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो वो काम आपका जमेगा। विदेश से रिलेटेड आप अगर काम जमने के साथ साथ अगर आप एजुकेशन गेन करने जाना चाहते हैं तो वो भी आपका काम होगा। तो यानी टाइम अच्छा है, बस फिजूल का खर्चा नहीं करना है। फिजूल के चक्कर आपके लग सकते हैं, चाहे वो हॉस्पिटल के हों, चाहे ऐसी शॉपिंग करने के हों, लेकिन सुखों में वृद्धि तो होगी ही होगी, क्योंकि धन भाव में वो भ्रमण करेंगे। वही बात करते हैं कर्क राशि। देखिए, कर्क राशि में तो शुक्र स्वयं में आ ही रहे हैं। अब कहाँ कहाँ के स्वामी है, एक तो है 11वें स्थान के स्वामी और चतुर्थ स्थान के स्वामी आपके लग्न में जब आएंगे शुक्र। देखिए, हेल्थ के तो इशू आपको होंगे, हेल्थ से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपके लग्न में वक्री होकर शुक्र आ रहे हैं और वैसे भी ढैया चल रही है कर्क राशि की, तो आपके स्वास्थ्य रिलेटेड आपको दिक्कत हो सकती है। इंटरनल जो ऑर्गेन्स हैं उनमें थोड़ी सी आपकी परेशानी हो सकती है, लेकिन धन वृद्धि के योग भी बने हुए हैं। आप बाहर जा सकते हैं, यात्राओं के लाभ आपको मिलेंगे। आपके घर में, कुटुंब में किसी भी प्रकार का प्रॉपर्टी का विवाद है तो वो सॉल्व हो सकता है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान यही रखना है कि आपके स्वास्थ्य में किसी भी तरीके की कमी आ सकती है। पेट संबंधित प्रॉब्लम है या घुटनों संबंधित प्रॉब्लम आपको विशेष तंग कर सकती है, इस बात का ध्यान रखिए, वरना टाइम अच्छा है, बस स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। वहीं बात करते हैं सिंह राशि की। देखिए, सिंह राशि में शुक्र कहाँ के स्वामी है, शुक्र है 10वें स्थान के स्वामी और तीसरे स्थान के स्वामी होकर आपके व्यय भाव यानी 12वें भाव में भ्रमण कर रहे हैं। देखिए, 12वां भाव व्यय का बेशक होता है और वक्री भी है शुक्र, लेकिन वहीं अगर देखा जाए वक्री होने के बावजूद अगर आपको विदेश से रिलेटेड कोई काम है तो वो आपके काम हो सकते हैं, क्योंकि 10वें स्थान के भी स्वामी हैं। तो आप अगर विदेश के लिए आप सेटलमेंट सोच रहे हैं तो वो भी हो सकता है। रुतबा तो बढ़ेगा, यात्राएं तो निश्चित हैं, ज़रूर होंगी और यात्रा से लाभ भी आपको मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा एंजाइटी लेवल बढ़ सकता है, क्योंकि यात्राओं में कष्ट मिल सकता है किसी भी तरीके का। खर्चा तो होगा ही होगा, 12वें स्थान में भ्रमण कर रहे हैं तो खर्चा तो अधिकता रहेगी खर्चे की। और आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना है, किसी नए व्यक्ति पे एकदम से विश्वास नहीं करना है, कि उसमें थोड़ी दिक्कत आएगी। वरना टाइम ठीक है, बस थोड़ा सा खर्चे पे नियंत्रण करके चलना पड़ेगा वन इन फ्यूचर, वरना फिर आपको बहुत परेशानी आ सकती है। वहीं बात करते हैं कन्या राशि में। कन्या राशि में शुक्र कहाँ के स्वामी हैं, शुक्र है एक तो नवम भाव के स्वामी और दूसरे स्थान के स्वामी होकर आपके आय भाव में भ्रमण कर रहे हैं, तो टाइम तो बहुत अच्छा है। धन भाव यानी कि आपके आय में वृद्धि होगी, भाग्य आपको पूरा सहयोग देगा, क्योंकि भाग्य भाव के भी स्वामी हैं और भाग्य के सपोर्ट के कारण ही आपके काम में वृद्धि भी होगी। जो आपकी प्लानिंग थी, किसी भी तरीके की काम बढ़ाने की थी या कहीं प्रोजेक्ट नया स्टार्ट करना था या कहीं नया बिजनेस स्टार्ट करना था या घर में किसी भी चीज़ का लाना था, वो सब चीज़ें आपकी होंगी। प्रॉपर्टी के विवाद भी खत्म होंगे। दूसरा ये कि वाहन के बारे में अगर सोच रहे हैं, सुखों में वृद्धि के लिए कोई भी चीज़ आप लाना चाहते हैं तो वो आप ला सकते हैं, धन में वृद्धि होगी, आपका टाइम बहुत अच्छा जाएगा। वहीं तुला राशि की बात करते हैं। देखिए, तुला राशि के स्वयं में स्वामी शुक्र है, तो शुक्र कहाँ के स्वामी, एक तो हैं लग्न के स्वामी और अष्टम के स्वामी होके आपके 10वें भाव में भ्रमण कर रहे हैं। तो उपलब्धि का टाइम है, यानी कि आपके कर्म का टाइम है। कर्म जैसे करेंगे वो तो आपका अच्छा ही होगा, यानी कि आप जिस हिसाब से कर्म करेंगे उस हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। लग्न के स्वामी है तो चमक आएगी आपके चेहरे पे और आप मतलब कॉन्फिडेंस आएगा, आपकी बातों से लोग आपके मोहित हो जाएंगे, यानी कि आपके अंदर एक तरह का
विश्वास पैदा होगा कि मैं ये काम कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, या जो भी आप सोच रहे हैं काम के हिसाब से वो टाइम अच्छा है। लेकिन अष्टम के भी स्वामी हैं, तो सेहत से रिलेटेड आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है, सेहत का विशेष ध्यान रखना है। आपको स्किन की डिजीज़ हो सकती है या किसी भी तरीके से पेट संबंधित प्रॉब्लम आपको हो सकती है, इस बात का ध्यान रखिए। वहीं बात करते हैं वृश्चिक राशि की। देखिए, वृश्चिक राशि में शुक्र कहाँ के स्वामी हैं? शुक्र हैं 12वें स्थान के स्वामी और सप्तम स्थान के स्वामी हो के आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहे हैं। हालांकि भाग्य भाव में वक्री शुक्र हैं, लेकिन आपको उन्नति ही देंगे। आपके रुके हुए काम, जो अधूरे काम है, वो कराने आए हैं। भाग्य आपको सपोर्ट करेगा। भाग्य की किसी भी तरीके की कमी नहीं में लग रही है कि जैसे कि भाग्य आपका सपोर्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि एक तो वैसे भी ढैया चल रही है, तो भाग्य सपोर्ट नहीं कर रहा है। लेकिन इस टाइम भाग्य आपको सपोर्ट करेगा। आपके जो पेंडिंग काम थे, जो आप सोच रहे थे अधूरे काम, वो आपके काम भाग्य करवाएंगे और यात्रा से आपको लाभ भी होगा। पर ध्यान ये रखना है कि जो पुरानी पार्टनरशिप है उसमें थोड़े से कलह होने के चांसेस हैं, तो पार्टनरशिप का विशेष ध्यान रखिए। किसी भी तरीके के मनमुटाव हो सकते हैं, उस बात का ध्यान रखेंगे। अन्यथा टाइम अच्छा है, भाग्य आपको सपोर्ट करेगा और शुक्र महाराज आपके पेंडिंग काम करवाने आए हैं। वही बात करते हैं धनु राशि की। देखिए, धनु राशि में शुक्र कहाँ के स्वामी हैं? शुक्र हैं 6ठे स्थान के स्वामी और 11वें स्थान के स्वामी अष्टम में जाके बैठे हैं। यानी अष्टम में, यानी कि आपकी हेल्थ के इश्यू हो सकते हैं। छुपा हुआ भाव, अष्टम भाव जो होता है थोड़ा सा छुपा हुआ होता है और आपके रिसर्च का भाव होता है। तो अगर आप रिसर्च से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। लेकिन शुक्र वहाँ है तो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा अफेयर में आप फंस सकते हैं और कलह हो सकता है आपके जीवन में। उस चीज़ का ध्यान रखिए। किसी भी तरीके से किसी व्यक्ति पे विश्वास नहीं करना है। अष्टम की वजह से आपको थोड़ा सा हेल्थ इश्यू हो सकते हैं। आपके पेट में इन्फेक्शन हो सकता है या नेत्र संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अगर धन की बात करें तो अंडर टेबल काम नहीं करना है। अष्टम में शुक्र है तो कहीं ना कहीं आप फंस सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। बाकी यही है कि थोड़ा आप नियम से और सही से चलेंगे तो टाइम आपका अच्छा जाएगा। वहीं अगर हम मकर राशि की बात करते हैं तो मकर राशि में एक शुक्र कहाँ के स्वामी है? शुक्र 10वें स्थान के स्वामी है। पंचम स्थान के स्वामी होके 7वें भाव में भ्रमण कर रहे हैं। देखिए, 7वां भाव आपकी पार्टनरशिप का, आपके जीवन साथी का। देखिए, जीवन साथी से जो संबंध है वो थोड़े से कड़वाहट में बदल सकते हैं, क्योंकि शुक्र वहाँ पे वक्री हैं। लेकिन लग्न को देख रहे हैं तो उस हिसाब से आपकी हेल्थ की जो इशू है वो खत्म होंगे। देखिए, सप्तम में बेशक हैं और वक्री हैं, लेकिन आपके लग्न को भी देख रहे हैं, तो आपके व्यक्तित्व में तो निखार आ रहा है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है। अगर आप नई शुरुआत करना चाहते हैं काम की तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन बस वाद विवाद नहीं करना है। चाहे वो आपके जीवन साथी हो, चाहे वो आपका बिजनेस पार्टनर हो या आपके वर्कर हो, तो उनसे आपका वाद विवाद ना हो, इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिए। वरना टाइम ठीक है, पैसों से रिलेटेड तो कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा वाद विवाद को आपको हटाना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, किसी भी षड्यंत्र में आप फंस सकते हैं। वही बात करते हैं कुंभ राशि की। देखिए, कुंभ राशि में शुक्र कहाँ के स्वामी हैं? शुक्र हैं भाग्य भाव के और चतुर्थ स्थान के स्वामी होके 6ठे भाव में भ्रमण कर रहे हैं। अब 6ठा भाव तो रोग का वैसे ही होता है, तो स्वास्थ्य का तो विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। आपको दिक्कत हो सकती है। वक्री है शुक्र तो आपको शुक्र जनित रोग हो सकते हैं, उस बात का ध्यान रखिए। पुरानी अगर कोई बीमारी है, चाहे वो डायबिटीज़ है या आपकी कोई भी थायराइड वगैरह चल रही है, तो उस पर विशेष ध्यान रखिए। वो बीमारी आपकी उखड़ सकती है, थोड़ा सा परेशानी वाला टाइम रहेगा। लेकिन अगर देखा जाए भाग्य भाव के भी स्वामी हैं तो भाग्य में वृद्धि है। भाग्य में अगर किसी भी तरीके के आप सोच रहे हो कि काम आपके पेंडिंग थे तो वो आप काम कर सकते हो। पैसों से रिलेटेड जो भी दिक्कतें थी वो दूर होंगी, बस स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। वही बात करते हैं आपके मीन राशि, अंतिम राशि मीन राशि की। अब मीन राशि में शुक्र कहाँ के स्वामी हैं? शुक्र हैं अष्टम के स्वामी और तीसरे स्थान के स्वामी होकर शुक्र करेंगे पंचम भाव में भ्रमण। अब आप जो चाह रहे थे, जो आपके काम अटक रहे थे या आप जो चाह रहे थे एजुकेशन लेना, वो आप ले सकते हैं। लेकिन संतान की तरफ से थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि वक्री शुक्र है तो कहीं ना कहीं संतान की सेहत से रिलेटेड दिक्कत आएंगी। लेकिन जो रुकावटें आ रही थी, धन के क्षेत्र के मामलों में दिक्कतें हो रही थी, वो दूर होंगी। आपकी एजुकेशन बढ़ेगी और आप हो सकता है नए सिरे से अपनी एजुकेशन भी गेन करें या नई शुरुआत आप करें।
अब अष्टम के स्वामी हैं तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित रहेंगे, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। 7.5 चल रही है तो स्वास्थ्य का तो वैसे भी ध्यान रखना है आपका। तो ये तो था मेष से लेके मीन तक की राशियों के बारे में कि शुक्र जो वक्री हो रहे हैं वो हमारे लिए क्या कुछ लेके आए हैं। अब करते हैं उपायों की बात। देखिए, उपायों के लिए हमको क्या करना है। शुक्र से रिलेटेड देखिए, महालक्ष्मी के मंत्रों का जाप आप जितना कर सकते हैं करिए। देखिए, उपाय अगर हम बताते हैं तो इसका मतलब ये है कि शुक्र जिसका अच्छा नहीं है कुंडली में, तो वो अच्छे रिजल्ट देने लगते हैं, यानी कि एक छत्र छाया रहती है उनकी, और आपको जो नेगेटिव रिजल्ट आने भी होंगे तो उसको कम करते हैं। देखिए, कर्म तो आपके जो हैं वो हैं पुराने, जो कर्म के हिसाब से आपके जो इस जीवन में आपके कष्ट आ रहे हैं, लेकिन वो कष्ट आएंगे, लेकिन कहीं अगर हम जब उपाय करते हैं तो एक छत्र छाया हो जाती है, एक शेड मिल जाती है, ताकि हम उस चीज़ को निकाल पाएँ, यानी उस जो भंवर में हम फंसे हैं उससे निकल पाएँ। तो उपायों का मतलब यही होता है कि उपाय करने चाहिए, क्योंकि उपायों से हमें एक दिशा मिलती है, भगवान का एक आशीर्वाद मिलता है, और हम उस कष्ट को बहुत अच्छे से निभा पाते हैं। अब उपायों के लिए जैसे मैंने कहा, आप महालक्ष्मी के मंत्रों का जाप करिए, छोटी कन्याओं को खीर का भोग जरूर लगाइए शुक्रवार के दिन। शुक्रवार के दिन माँ भगवती के मंत्रों का जाप करिए। माँ की जितनी उपासना करेंगी उतनी अच्छा है। किसी भी तरीके से घर में किसी स्त्री का अपमान नहीं करिए। देखिए, मंत्र आप कर रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन घर में अगर किसी स्त्री का अपमान हो रहा है तो उससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती हैं, और शुक्र देवता भी नाराज हो जाते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो बस आप यही उपाय कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपके ऊपर जो संकट आने वाला भी होगा तो वो शुक्र महाराज दूर कर देंगे। तो इसी उम्मीद के साथ ये शुक्र का राशि परिवर्तन आप सभी के लिए बहुत कुछ लेके आया है। आपके सुखों में वृद्धि हो और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहे। और अगर आपको छोटी सी ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण।